गुड आईएमसी। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस आईएमसी टॉक्स में, जहां पर आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन शख्सियत से जिन्होंने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। इनका जन्म एक छोटे से गांव में गोपालगंज यानी बिहार में हुआ और इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया गुजरात को, और आज आईएमसी बिजनेस में इन्होंने शिखर तक का सफर तय कर लिया है। ये हैं आईएमसी के कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी। स्वागत है। गुड आईएमसी सर। गुड आईएमसी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर। तो शुरुआत करते हैं सर जी। सबसे पहले मैंने जानना चाहूंगा आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखा जाए तो कहानी मेरा काफी क्या बोल सकते हैं उसको, खतरनाक है। एक शब्दों में कहा जाए, बिहार में और उत्तर प्रदेश के भाषा में। मेरा जन्म जो है बिहार के एक छोटे से गांव में, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज था, और उसके बगल में मेरा घर है गोपालगंज में फुलवरिया। मेरा जो पैदाइश हुआ था, जन्म हुआ था, वो अच्छा फैमिली था। ऐसा नहीं बोल सकते कि हम पुअर फैमिली से थे। मेरे फादर ग्राम सेवक थे। अच्छा। और हम 2 भाई और 2 बहन हैं। और सर लेकिन एक मेरे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात था कि मैं जब छोटा था, मैं 7 साल का था और मैं जस्ट पढ़ाई का शुरुआत किया था, और हंसता खेलता परिवार था हमारा। लेकिन फादर का अचानक से रात को 2 बजे हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। और मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं समझ सकूं कि फादर का, पिता का साया क्या होता है। और मैं 7 साल की उम्र में ही अपने पापा को खो दिया। तो मेरे लिए सबसे दुखदायक समय था वो। मैं समझ सकता हूँ। और जैसे बड़ा हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला अपने लाइफ में कि एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, उनसे प्यार क्या मिलता है। मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरे लिए सबसे लाइफ का मैंने व्यक्त नहीं कर सकता। जिसके पापा हैं, जिनके फादर हैं, वो समझ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जिनके नहीं हैं वो मैं झेला हूं, मैं जानता हूं सर। और वहीं से मैंने पढ़ाई किया सरकारी स्कूल में। मेरा एक छोटा भाई, 2 बहन। एक मेरी छोटी बहन 6 महीने की थी। अच्छा। उसने तो फादर को देखा भी नहीं है। और वहीं से पढ़ाई किया। पढ़ाई करके मैं सरकारी से मैट्रिक किया माधव हाई स्कूल से, और फिर इंटर में गया। फिर मैंने बीए किया, और बीए करते दरमियान गांव के लोग ताना मारते थे कि आप जो है घर में जमीन बिक रहे हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, फिर भी ये पढ़ाई कर रहा है। तो लोग के ताना मारने की वजह से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं आज कोई अधिकारी होता, मैं तेज था पढ़ने में, लेकिन लोग के ताना मारने के चलते मैं अपने घर को छोड़ के, और एक बनारस से ट्रेन चलती है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, मैं उसके चालू बोगी में बैठ के और बाथरूम में छुप के टीटी के डर से बिना टिकट का मैं सूरत गया था। मेरे पास हाफ पाइंट और हाफ टी शर्ट था, और 36 घंटा मैं ट्रेवलिंग करके सूरत गया। और वहां एक धागा फैक्ट्री में हमने 7 साल मजदूरी किया, मात्र 200 रुपया रोज पे। तो काफी दुखदाई मेरा बचपन था, और काफी मैं व्यक्त नहीं कर सकता, शब्दों में बता नहीं सकता। जिसके ऊपर जाता वही जानता है। और उसके बाद मैंने 7 साल किराना दुकान भी चलाया, और फिर मेरी लाइफ में एंट्री हुआ आईएमसी का। अरे वाह। और वहीं से मेरा दिन बदला। मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सर आपने, जैसे आपने बताया कि आपका पारिवारिक स्थिति जब आप बचपन में थे, छोटे थे, बहुत अच्छी थी, फिर भी क्योंकि एक सडन डिमाइस हो गया आपके पिताजी का, और उस वजह से परिवार थोड़ा सा बिखरा और आर्थिक रूप से थोड़ा सा चैलेंज में आया जी। फिर भी आपने पढ़ाई की कोशिश करी, और फिर पढ़ाई पूरी न कर पाने की वजह से जो हालात थे अगल बगल के, उसकी वजह से आपने फिर नौकरी की तलाश की, और नौकरी के लिए आप सूरत पहुंचे जी। फिर आपने वहां भी काफी कष्ट झेले, और आखिर में आपको आईएमसी बिजनेस मिला। जी जी। मगर मैं देख पा रहा हूं कि आज आईएमसी बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद आपने तब से लेकर आज तक आज बहुत सारे पड़ाव पार किए जी। और आज आप कंपनी के टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसके ऊपर कोई और लेवल नहीं है, जिसको हम कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल कहते हैं। तो कैसा लगता है वो गांव में एक छोटा सा बच्चा जिसको पिता का साया भी नहीं मिला जी, वो वेद प्रकाश ओझा, और आज कंपनी के कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट के रूप में वेद प्रकाश ओझा जी को आप कहाँ देखते हैं? कैसा लगता है आपको? सर बड़ा खुशी मिलता है, और मैं तो यही मानता हूँ कि लोग बोलते हैं ना भगवान से मिलना, मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि जो मैं सोचा भी नहीं था अपने लाइफ में कि मैं कभी इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा लाइफ स्टाइल, इतना बड़ा लेवल मैं अचीव कर सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं एक बात हमेशा ध्यान रखा कि
इतिहास दो ही व्यक्ति रख सकता है, एक वो जिसके ऊपर पिता का चाहे किसी का साया नहीं हो, जो अनाथ हो, और दूसरा वो जिसके आंख में शर्म हो, जिसके आंख में पानी हो, और जो इतिहास बनना चाहता है। दो लोग ही इतिहास रचते हैं सर, क्योंकि सर मेरे आंख में वो सपना था, वो इज्जत में देखा था जब पैदा हुआ था तब, और मैं अपने भाई बहन पूरे परिवार को बिखरते हुए देखना नहीं चाहता था। मैं अपने परिवार का आखिरी चिराग था, और मैं देख रहा था कि अगर मेरे मेहनत करने से, मेरे संघर्ष करने से अगर दुनिया बदल जाए, हमारा सात पुष्ट बदल जाए, तो मेरे लिए बेस्ट था। और आज मैं आईएमसी के टॉप मोस्ट लेवल कोहिनूर पे हूं, और आज हम ही नहीं, आज लाखों लोग हैं, और आज परिवार जो हमारा है वह उनको लगता है कि मैं स्वर्ग में हूं, और सारे लोग बहुत खुश हैं। और मैं ही नहीं, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरी मम्मी, पूरा परिवार जो है आज आनंदित है और गर्व महसूस करता है कि हम इस परिवार के हिस्सा है। और ऐसे पल में पूरे परिवार को भी बड़ा नाज होता होगा आपके जी ऊपर। जी 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 बिल्कुल ग्रेट जी। तो सर, जब आपने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी जी तो शुरुआत में हर एक को चैलेंज आता है। अब जी। हालांकि आपने बहुत सारे चैलेंजेस पहली भी लाइफ में अपने देखे हुए थे, जी बट आईएमसी बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो मैं चाहूंगा हमारी जितनी भी ऑडियंस देख रही है, जी जी अक्सर जब लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चुनते हैं, जी खास तौर पे जब मैं आईएमसी बिजनेस की बात करता हूं, तो वो जब चुनते हैं तो कई बार शुरुआती दौर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जी ऑब्वियसली आपको भी आई होंगी सर। जी सर। तो वो जो समस्याएं थी उनसे कैसे आपने निजात पाया, कैसे आपने अपने आप को कंटिन्यूड रखा? बिकॉज देखा जाता है कई बार लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं उसमें, जी और वो क्विट कर जाते हैं चीजों को। जी। तो क्या चीजें थी जिसने आपको बांध के रखा, और क्या चीजें थी जिसने आपको प्रेरित किया कि निरंतर उन कठिनाइयों के दौर को पार करते हुए आगे बढ़ना और इस मुकाम तक पहुंचना? जी सर, बहुत ही बेहतरीन आपने सवाल पूछा है, और मैं यही कहना चाहूँगा सर, हम इस धरती पे जब आते हैं, जब परिवार का हम हिस्सा है, जिसने हमको पैदा किया है, जिनके जो मेरा भाई और बहन मेरा परिवार है, अक्सर लोग क्या होते हैं जब समस्या से घिरते हैं, जब उनके पास मजबूरी आती है, चाहे जिनके ऊपर स्ट्रगल लाइफ जो होता है, तो बिखर जाते हैं। ये बिल्कुल उल्टा, जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, जो एक सफल व्यक्ति होता है, मैंने अक्सर पढ़ा भी था और सुना भी था, सफल व्यक्ति वही होता है जो संघर्ष के टाइम में अपने माइंड को एकत्रित करता है और धैर्य के साथ लग के एकजुट होकर और मेहनत को बढ़ाता है, अपने एक्शन को बढ़ाता है, ना कि बिखरता है। कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मेरे मन में भी आया था, मैंने भी कई बार, ताप्ती नदी है उसके ऊपर मैं गया कई बार कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन एक किसी बहुत लोग को पता नहीं है। मैं रात हो गया कि कुछ कर लेता हूं, लेकिन फिर सोचा कि जिनने मुझे पैदा किया है, जो पीछे हैं, उनका क्या होगा। तो फिर वापस आया। मैं सूरत जंक्शन पे भी गया था, लेकिन वहां से भी वापस आया, और मैंने मन में बताया कि जब अनपढ़ लोग, मैंने पढ़ा था कि अनपढ़ लोग जिनको कुछ नहीं आता है, वैसे लोग जब इतिहास रच सकते हैं, हम क्यों नहीं। भगवान ने हमको कुछ करने के लिए भेजा है, बिल्कुल, और हमको आत्म मिला अंदर से, और डट गए। और एक बात मेरे माइंड में आ गया कि सच्चे लगन से, सच्चे मन से, और परमात्मा पे आपका विश्वास है, तो भगवान आपका रास्ता बंद नहीं करता है, कोई ना कोई रास्ता खोलता है। बिल्कुल। और विश्वास था कि कोई ना कोई रास्ता खोलेगा, और रास्ता था आईएमसी का। जी। तो आपकी लाइफ में भी सर कोई ना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट इस दौरान जरूर आया होगा जिसने आपको और ज्यादा प्रेरित किया होगा जी, कि अब तो मैं ठान लिया, अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है। जी जी। अब मुझे टॉप मोस्ट लेवल लेना है, क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, कोहिनूर बनना है। जी। तो वो कौन सा पल था, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जब सर मैं लेबल के लिए मैं नहीं आया था आईएमसी में। मैं बता दूं कि जब मैं साड़ी बुनाई वाला फैक्ट्री में था, और उसके बाद मैं गया किराने दुकान में, बिजनेस के लिए गया। मेरा एक ही नीड था पैसा, मेरे एक ही नीड था खुशी, मेरा एक ही नीड था कि पहले घर में खुशी मिले, पैसा आए, और मैं दुनिया का सारा काम करने के लिए तैयार था। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता है ना, तो प्लेटफॉर्म लेवल नहीं देखता, उसको पैसा चाहिए। और मैं जब आईएमसी में आया, जब काम शुरू किया, तो जब सत्येंद्र सर से मेरा मुलाकात हुआ था, और लॉर्ड्स प्लाजा का होटल था सूरत में, मैं पॉइंट में आटा लगा हुआ था, मैं किराना दुकान से निकला। अच्छा। 350 रुपए का साइकिल था हमारे पास, और साइकिल चला के भागते भागते मैं पहुंचा जब, तो सर से मैंने 2-3 सवाल किया था, क्योंकि
होता क्या है ना कि इंसान कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी दम लगा ले, जब तक जिस प्लेटफॉर्म पे है वो स्थिर नहीं है, क्योंकि ये काम रोज रोज होता नहीं है। हमारे जीवन का मेन टाइम था वो, मैं 28 साल का था और उस टाइम को मैं देने जा रहा था। तो सर से मैंने सवाल किया कि जिस कंपनी के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ, ये कंपनी का विजन क्या है, मिशन क्या है। तो सर ने बोला कि अपना देख लीजिए, हमारा तो विजन मिशन है वर्ल्ड के 50 कंट्री जाना, और हमारा मिशन विजन यही है, हमारी लोकल कंपनी से कोई कंपैरिजन नहीं। हमारा एक ही कंपैरिजन है कि वर्ल्ड में जितने भी एफएमसीजी कंपनियां हैं सबको हिट करना और बीट करना। वो बोले कि बेद जी सारा काम छोड़ो, सिर्फ काम पे फोकस करो, एक को जानो, एक का मानो और एक का हो जाओ। और मैंने उसी दिन सर के बात पे बिलीव किया कि बिना विश्वास का कुछ नहीं होता। सर की उन बात को बिलीव किया और सर ने आश्वासन दिया कि मैं जीवन भर आपके साथ हूं। मैंने उनके हाथ को पकड़ा और उस दिन से लगा, और लगातार 6 मंथ मैं घर नहीं गया। अच्छा। मैं आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, लोग एक दिन घर छोड़ते हैं तो शाम को मिस करते हैं फैमिली को, कि फुल्का नहीं मिला, खाना नहीं मिला, घी वाला रोटी नहीं मिला। उस दिन मैंने अपने परिवार के लिए कुर्बानी दिया 6 महीना। और मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं आईएमसी में आया, प्लान दे के घर लौट रहा था। अच्छा। मेरी बच्ची जो है बारिश में भीग रही थी, क्योंकि मेरा टीना का घर था और उसमें होल था, और जब बारिश आया, आंधी जैसा आया, तो पूरा पतरा जो है वो पूरा उसका प्लास्टिक जो था उड़ गया। और जब मैं घर पहुंचा, जब मनोज कुमार सिंह जी का ज्वाइनिंग लेके आया, तो घर पहुंचा, मेरी बारिश में लड़की जो है चारपाई पे थी, भीग रही थी, लोहा का चारपाई था, मेरे वाइफ के हाथ में छतरी था। और उस दिन मैं दृश्य देखा और उसी दिन हमने कसम खाया कि जब तक अमीर नहीं बनूंगा अपने घर पे लौट के नहीं आऊंगा, अपने बिहार के घर पे भी नहीं जाऊंगा, गुजरात भी नहीं आऊंगा। लोग घर नहीं छोड़ते हैं, मैंने राज्य को छोड़ दिया। और 6 मंथ बाद क्योंकि मैं घर से जब निकला रात को अवध एक्सप्रेस में बैठने के लिए, तो बीमल का झोरा था, बीमल जो गुटखा आता है, और मेरा जितने भी कपड़े थे उसको डाला और रोते हुए स्टेशन चला गया, और अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और कसम खाया कि जब तक अमीर नहीं बनूंगा अपने चौखट को नहीं पार करूंगा। और 6 महीने बाद मैं आईएमसी में गुजरात का पहला चेयरमैन बन के, अरे वाह, 3,33,000 का पे आउट पे पहुंच के, क्या बात है, 46 लाख बिजनेस वॉल्यूम के साथ मैं इकलौता इंसान बना इस आईएमसी का। वो आज भी सबके पास है। 6 मंथ में 46 लाख बिजनेस वॉल्यूम, 3,33,000 का पे आउट्स, और गुजरात का पहला चेयरमैन बन के मैं अपने घर गया। मेरी बच्ची 1 साल की हो गई थी और मैं अमीर फादर बन चुका था। क्या बात है सर, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वेरी नाइस जी। सो वेद सर, क्योंकि आपने भी ये डिसीजन लिया था अपनी यंग एज में, 28 साल की उम्र में। जी जी। आज हम देखते हैं, मुझे लगता है आज हमारे पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे बहुत सारे यंगस्टर्स। जी। जब लोग यंग होते हैं आज की जनरेशन में, अमूमन देखा गया है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते जी, और कई बार वो मल्टीपल चीज़ों में जाने की कोशिश करते हैं, मगर किसी भी एक को वो पूरी तरीके से आत्मसात नहीं कर पाते, अपना नहीं पाते जी, और फिर शायद वो कहीं भी सफलता उतनी हासिल नहीं कर पाते। जी जी तो मैं खास तौर पर चाहूँगा उन नए लोगों के लिए जो आज इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जी, मैं चाहूँगा आपकी जो इस जर्नी में आपने जो सीख ली है उससे कुछ निचोड़ आप बताएं उनको, कि अगर उनको सफल होना है जी, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, जी, क्योंकि यही एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो हर व्यक्ति के लिए ओपन है, जी, चाहे किसी के पास पैसे हो नहीं हो, जी, पढ़ाई लिखाई की हो नहीं की हो, जी, अमीर हो गरीब हो, महिला हो पुरुष हो। मैं जी। चाहूँगा आप एक उनके लिए एक मैसेज दें कि क्या चीज़ है जो उनको करनी चाहिए, जो आपने 28 साल की उम्र में करना शुरू किया और आज उसने आपको पे किया कि आज आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये मेरा फेवरेट सवाल है। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सर, जब अभी तो बड़ा बेहतरीन अवसर है। मैं आज से 10 साल पहले से बोल रहा हूँ कि हम लोग के जमाने में, जब हम लोग 10 साल 12 साल 15 साल पहले थे, तो इतना कंपटीशन नहीं था, इतना पॉपुलेशन नहीं था। जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब बीमारी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, और उस पर से एआई का युग जब आ जाएगा, इसके पहले सोशल मीडिया जो आया, जब से
या तकनीक मशीनरी जब से आए तब से काफी बेरोजगारी बढ़ने वाली। और सर मैं एक ही बात हमेशा से बोलता आया हूं कि हमारे जमाने में जेसीबी नहीं था, जेसीबी आया हजारों लोगों का काम छीन लिया। रोड बनाने वाले मशीन थे नहीं थे, आज लाखों लोगों का काम एक मशीन कर देता है। सर पहले गांव में छोटे छोटे दुकान थे किराने के, आज जाके देखिए कोई आदमी नहीं है दुकान में। मिजोरम में जाएंगे आप तो ऐसे ऐसे शॉप चालू हो चुके हैं, वहां पे क्यूआर कोड रखा हुआ है और फल का फ्रूट का मार्केट लगा हुआ है और कोई वहां पे नहीं है, और लोग जाते हैं फल उठाते हैं, दाम लिखा हुआ है, स्कैन करके चले जाते हैं। मॉल उसका उदाहरण है। एक मॉल में लाखों लोग के दुकान के बराबर सामान है, लेकिन बेचने वाला कितने, 5-7 लोग। सामान खुद उठाइए, पैसा खुद दीजिए, झोला में खुद भरिए, बिल खुद कराइए, चले जाइए। तो मैं जितने भी यंग लोग हैं उनसे कहना चाहता हूं कि युग बड़ा खतरनाक आ रहा है। और हम एक बात बोलते हैं मीटिंग में कि जो काम इंसान के अलावा कोई नहीं कर सकता है वो काम आपको करना चाहिए। दुनिया में सब काम जो है मशीन कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आईएमसी बिजनेस मशीन नहीं कर सकता है। मशीन को पैसा क्या चाहिए होगा, मशीन को के अंदर इमोशन नहीं होता है, मशीन के अंदर जो है पैसा का भूख नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं यंग पीढ़ी से कि आप डायरेक्ट सेलिंग को चुनिए, और उसमें जो लीगल कंपनी है, जो ईमानदार कंपनी है, जिसका फ्यूचर बेस्ट है, जैसे आईएमसी को ले लीजिए। आज 18 साल हो चुके हैं सर। मैं आईएमसी को क्यों चुना, 18 बरस हो चुके हैं। हमारे यहाँ कोई पार्टनर नहीं है, सत्यन जी इकलौते हैं। सत्यन जी ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई किया। श्री अशोक भाटिया जी ने, जो हमारे सीएमडी चेयरमैन हैं, 60-65 साल की उम्र में डिसीजन लिया। और हमारी जो कंपनी का निर्माण हुआ, इस कंपनी का, उस पैसे कमाने के लिए नहीं हुआ। इस कंपनी का निर्माण हुआ था कि हमको लोग, भारत से बीमारी और बेरोजगारी दोनों का नाश करना है। तो पैसे कमाने वाली नियत से आने वाली कंपनियों पे आप कभी भी बिलीव मत करिए। हम बोलते हैं कि 3 लाख से ऊपर कंपनी रजिस्टर हुआ, लेकिन आज हमें बताइए कि ऐसे 10 कंपनियों का नाम बताइए जो 10 साल से चल रही हो इंडिया में और टिकी हो, टाइम से पेमेंट दे रही हो, जिसका बेस्ट खुद का प्रोडक्ट हो। नहीं है। 3 लाख में से 10 नहीं बची है सर। 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल। हमारा युवा पीढ़ी से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे आइए, क्योंकि आईएमसी जो है, आज सर हमने देखा है 12 वर्षों में कभी भी आईएमसी एक दिन पे आउट लेट नहीं की। एक दिन में पे आउट लेट नहीं हुआ। लोग अपने बेटी का शादी आईएमसी के पे आउट के भरोसे रखते हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए हमारे लिए एग्जाम्पल। तो हम यही की बात करना चाहते हैं कि भारत के सबसे मजबूत स्वदेशी कंपनी ऐसे कंपनी के साथ आए। और सर हमारे इतना फास्ट अचीवमेंट का एक ही राज है कि हमने समझ लिया था। आज के युवा क्या करते हैं, कभी क्रिप्टो खेलते हैं, कभी गेम खेल रहे हैं, कभी कुछ करते हैं। मैं तो यही देखा, जुआ खेलने वाला व्यक्ति के घर में कभी तरक्की नहीं हो सकता है। जुआड़ी जो है, आपको पता है जुआ में चीरहरण भी होते हैं। इसलिए कभी भी नशा, जुआ, क्रिप्टो उल्टा सीधा काम नहीं। फोकस आपका सही होना चाहिए। हमने आईएमसी के अलावा कहीं भी फोकस नहीं रखा। यहां तक भी आईएमसी से जो पैसा कमाया उसको इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं सोचा है कहां लगाऊं। सर से एक ही बात पूछा, कहां लगाऊं, तो सर ने बोला जमीन लो, मकान लो। और मैंने 24 आवर फोकस के साथ काम किया और उसका नतीजा देखिए, आज सर्वोच्च लेवल जो होता है हमारी कंपनी का, वहां बैठा हूं। बिल्कुल। तो आप लोग फोकस के साथ एक को जानिए, एक को मानिए और एक का हो जाइए, और दुनिया का सबसे बेहतरीन कंपनी आईएमसी को चुन लीजिए। बिल्कुल, वेरी राइट जी। एक को जानो, एक को मानो और एक को हो जाओ। जी, जी। ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट, और मैं कहूंगा ये एक गोल्डन रूल की तरह आपने इसको फॉलो किया है। बिल्कुल। वैसे मेरे दिमाग में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। जी जी अक्सर जब आपकी टीम से बात होती है जी तो आपकी टीम आपको बड़ा ही भरपूर प्यार करती है। जी आपसे उनका लगाव अलग सा ही है। जी हर समय ये सुनने को मिलता है कि वेद जी रिलेशनशिप के मास्टर हैं। जी। ऐसा क्या जादू है आप में, ऐसा क्या करते हैं कि टीम आपके लिए मुरीद हो जाती है? सर बड़ा अच्छा सवाल है और मैं यही बोलना चाहता हूँ। एक कहावत है, गांव के लोग बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी। यानी जिससे भी प्यार करना है दिल से करिए। हाँ, हमेशा होता है मनमुटाव, किसी से हो सकता है, 2 मिनट के लिए गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन दिल से साफ बनिए। हमेशा मैं जब सर आईएमसी में आया
मैं उस गरीबी को देखा हूं सर। मैं प्लास्टिक बिछा के प्लेटफॉर्म पे सोया हूं, मैं चाय बिस्किट खा के मैं 7-7 दिन गोरखपुर जंक्शन पे सोया हूं। तो गरीबी को देखा हूं और इसीलिए मैं उस पीड़ा को समझता हूं। मैं जिससे भी मिलता हूं, एक मेरे लाइफ का वसूल है और मैंने सीक्रेट भी बता देता हूं कि मैं जहां भी रहता हूं मैं वहीं का हो जाता हूं। मैं आज लुधियाना में हूं तो मैं लुधियाना के स्टूडियो के बारे में ही सोच रहा हूं। मैं पॉडकास्ट में बैठा हूं तो मेरा माइंड यहीं पे है। मैं जब घर पे हूं तो 100% घर का हो जाता हूं। मैं मीटिंग में हूं तो मीटिंग का हो जाता हूं। जो मेरे साथ है मैं उसी का हो जाता हूं। तो जिससे मिलता हूं दिल से मिलता हूं, दिल से प्यार करता हूं और हमेशा इच्छा होता है कि मैं तो बना लेकिन अपनी टीम को उस मंजिल पे लेके जाऊं, उस मुकाम पे लेके जाऊं, ताकि कम से कम जब भी उसके यहाँ जाऊं तो एक गिलास पानी मिले और प्यार से मेरा नाम ले। बिल्कुल। लीडर वो होता है जिसके मुंह पे तो सब लोग बड़ा ही सुनते हैं, लेकिन उसके पीठ पीछे अगर आपके बारे में तारीफ अगर होना शुरू हो गया तो समझिए कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने का जो मकसद था पूरा हो जाता है। वेरी राइट, वेरी राइट जी। आई थिंक बिल्कुल आपने बहुत ही पते की बात बोली है जी कि अक्सर ये देखा जाता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी होती है जी लोगों जी में। जी और उस वजह से कई बार लीडर को अच्छा देखते तो हैं लोग मगर जी। उसको फॉलो नहीं करते। जी 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 और आपने एक और बात बहुत अच्छी बोली है वेद जी कि आप जहां होते हैं आप वहीं के हो जाते हैं। मैंने जी। भी बड़ा अनुभव किया है। जी अक्सर ये देखा गया है, मैं जी। अपनी भी बात करूं, कई बार हम सब के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। जी जी कैसे करते हैं ये आप? क्योंकि एक जगह होना जी ये बहुत ही मतलब बहुत ही काबिले तारीफ बात है जी कि आप जिस जगह पर हों उस जगह के ही हो जाएं पूरी तरीके से। जी अक्सर मुझे लगता है जितनी भी ऑडियंस यहाँ सुन रही है उनको भी ये चैलेंज आता होगा। कई जी। बार आप यहाँ बैठे हैं तो आप घर की सोच रहे होते हैं, जी। परिवार की सोच रहे होते हैं, किसी रिश्तेदार की सोच रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। ये बड़ी ही यूनिक क्वालिटी है। मैं जी। चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा सा आप और बताएं। सर आपने पूछ दिया तो मैं बता रहा हूँ, बड़ा यूनिक चीज है और रियली मैं बताना चाहता हूँ। कहा गया है कि बड़े भाग से हम इस धरती पे आए हैं, जन्म लिए हैं और इस बिजनेस को, किसी भी काम को मैं इस आईएमसी को एज ए बिजनेस की तरह नहीं करता। हाँ किया था शुरू में पैसे के लिए, जब पैसे का नीड था, उसके बाद मैं इसको जीना शुरू कर दिया। और कहा गया है कि हमको अलग से जीने के लिए, अलग से मिलने के लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं जहां होता हूं इसलिए वहां पे होता हूं ताकि उसका आनंद उठा सकूं। अब मैं यहां बैठा हूं और कहीं बाहर में कुछ दूसरी बात चल रही है तो मैं वहां का टेंशन यहां पे क्यों लूं? सही बात है। क्योंकि हमारे टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। मेरा एक और सीक्रेट है कि मैं जिस टीम के साथ होता हूं उसी टीम के बारे में बात करता हूं। मैं दूसरी टीम का प्रमोशन या दूसरे टीम के बारे में बात ही नहीं करता। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है डायरेक्ट सेलिंग का कि जैसे दूसरे का बात छेड़ेंगे सामने वाले को लगता है कि हमसे ज्यादा प्यार उनसे करते हैं। करेक्ट। और वो आपसे सोचता है कि सर के पास से बहुत है। इसलिए आप जहां भी रहिए, अगर यहां रह के दूसरे के बारे में सोचना का मतलब हुआ कि आप जिसके साथ हैं उसके साथ धोखा दे रहे हैं। मैं संदीप भाई सर के साथ अगर हूं तो 100% हूं। बिल्कुल। यहां से, यहां से, यहां से। बिल्कुल। और मैं जहां दूसरे जगह हूं तो वहां पे मैं पिक्चर भी देखता हूं तो 100% सिनेमा हॉल में ही होता हूं। वाह। मैं खाना खाता हूं तो 100% वहीं पे होता हूं। फोन साइलेंट मोड में डाल देता हूं और पहले भोजन का स्वाद लेता हूं। इससे खुशी बहुत मिलता है सर। बिल्कुल। वेरी राइट जी। वेरी राइट। बहुत बढ़िया बोला आपने जी। तो वेद सर, जैसे आपने बताया कि ये आपके लीडरशिप के गुण हैं जी। अब नॉर्मली जब भी आपसे नए लोग मिलते हैं जी तो उनको तराशने से रिलेटेड आपके मन में क्या स्ट्रेटजी होती है? कैसे आप उनको तराशते हैं? बिकॉज अभी नया व्यक्ति आता है तो उसको इतने गुण चीजें नहीं पता होती, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतनी डिटेल में चीजें नहीं पता होती, तो आप उनको कैसे तराशते हैं? उनके लिए आपका पहला शुरुआती दिन या पहले 90 दिन की मैं बात करूं तो आप कैसे स्ट्रेटेजाइज करते हैं, कैसे उसकी रणनीति बनाते हैं कि वो पूरी तरीके से अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझें जिससे कि उनका रास्ता आगे क्लियर हो, आगे वो ग्रो कर पाए? जी, मैं उनके लिए सर क्या किया हूं, एक ग्रुप बनाया हूं पर्सनली। अच्छा। यानी हम क्या करते हैं कि एक ही इवेंट में नए पुराने, बहुत पुराने सबको इकट्ठा कर देते हैं। जब मीटिंग करते हैं, अक्सर ये लोग ज्यादा करते हैं, जब मीटिंग करते हैं तब जाते हैं तो आप जो पुराने लोग हैं और उनके लिए नए बात करेंगे, यानी आईएमसी का शुरुआत कब हुआ, आईएमसी के क्या क्या प्रोडक्ट है, तो जो पुराने लोग हैं बोरिंग फील करते हैं। उनको लगता है मैं तो जानता हूं, तो कोई वॉशरूम जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। जो बीच वाले लोग हैं उनको ही पता है, लेकिन न्यू लोग के लिए बेस्ट है।
और जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे जो नए लोग हैं उनको दिमाग से ऊपर से चला जाता है। तो हमने अलग से एक उनका ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है, उसमें मैं ऐड करता हूं। ऐड करने के बाद सबसे पहले बात मैं करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करने हैं, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी ही क्यों करना है, और डायरेक्ट सेलिंग में आईएमसी कैसे करना है, और आईएमसी में जीरो से हीरो बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले तो रूल रेगुलेशन सिखाते हैं, उसके बाद उनको हम आईएमसी के सारे वीडियो के लिंक भेजते हैं, आईएमसी में ज्वाइनिंग कैसे लगाना है, उसके बाद कॉलिंग कैसे करना है, उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है। लोग आते हैं, कई बार मैं देखा हूं सर, पेन और कॉपी लेते हैं और प्लान का पूरा एकदम फटाफट लिखना शुरू। अरे प्लान लिखने से नहीं होता है सर। हमारे सामने अगर 10 लोग को बैठाइए तो मैं 10 में से मैं बोलता हूं 10 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, और वहीं हमसे बढ़िया प्लान देने वाला इंसान, लिखने वाला जिसका राइटिंग बढ़िया है, वो 10 को बताता है तो उसके साथ रिजल्ट कम आते हैं। इसका मेन कारण है कि आपके प्लान में इमोशन, पैशन, मोटिवेशन, ये सब छुपा होना चाहिए। बिल्कुल। सामने वाले को देखिए कि वो सामने वाला व्यक्ति जो है, मैं सिखाता हूं उसको कि सामने वाले को देखिए, वो व्यक्ति बोर तो नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति जल्दी में तो नहीं है, वो व्यक्ति आपसे भागना तो नहीं चाह रहा है। सही बात है। सर हमने फोन के अंदर एक गैलरी तैयार किया है जी, जिसमें हमने बनाया है कि एक व्यक्ति, मेरा चेक कितना था, मेरा पहला लेवल कौन सा था, मैं आईएमसी में कैसा था, किस तरह मैं शूज पहनता था, कपड़े कैसे थे, बाल के स्टाइल कैसे थे, ये सारा कुछ मैं दिखाता हूं, और आज मैं कहां पे हूं, ताकि उसका इच्छा वो थोड़ा सा क्या एनर्जेटिक हो जाता है चेक देखने के बाद। फिर उसके बाद कंपनी का बड़ा बड़ा सेमिनार दिखा देता हूं। अब कोई व्यक्ति थोड़ा घूमने वाला टाइप का होता है तो उसको मैं थाईलैंड का, मलेशिया का, सिंगापुर का वीडियो दिखा देता हूं। कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन टाइप का होता है तो उसको मैं बड़े बड़े सेमिनार में, पॉलिटिशियन नेता सब आते हैं, उनका वीडियो दिखा देता हूं कि ये भी है। बोलते हैं चुनाव जीतना है तो भैया सबसे बड़ा एक ही तो काम है, खाली वो पार्टी यहाँ पे है, और ये भैया यहाँ पे पार्टी कोई नहीं, आईएमसी पार्टी है। बिल्कुल। तो इस तरह करके मैं आधा घंटा 1 घंटा कब ले लिया पता ही नहीं चलता है। तो मैं जितने भी हमारे नए लीडर्स बैठे हुए, चाहे जो हमारे पुराने भी लोग हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिनके साथ मैं बैठूं वहां पे इमोशन, पैशन, मोटिवेशन, और सामने वाले को पढ़ें कि हमेशा वो जल्दी में नहीं रहे। दूसरा चीज सर, मैं फोन को बंद करा कर रखता हूं, सबको सिखाया हूं, अपने लीडर को भी, कि बीच में फोन पीक नहीं करना है। दूसरा, जो बैठने का जगह है वो शांत होना चाहिए और टेम्परेचर बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ये सब मैं काम करता हूं, और हमेशा जो है नए लोगों से यही करता, जब तक उसको 90 दिन ही मेन समय होता है सर। अगर एक व्यक्ति दौड़ गया, फील्ड में आ गया, टीम बनने शुरू हो गए, तो इतिहास रच देगा सर। बिल्कुल। 90 दिन में लोग का फ्यूचर डिसाइड होता है कि वो लीडर बनेगा कि नहीं बनेगा। और सर भी बता रहे थे, कल मीटिंग में ही बता रहे थे। एक दिन की घटना है, मैं शेयर करना चाहूंगा जी। मैं जब शुरू में आया था, अनुभव नहीं था, काफी हंसने वाला थोड़ा सा है, बता देता हूँ। एक बात की घटना है, मैं वापी में था, और वापी में प्लान देने के लिए एक व्यक्ति में लेके गया, और बोला, हम बोले कहाँ बैठ के प्लान देना है, तो बोला कि बगीचा गार्डन था वापी में, गार्डन में बैठ गए, प्लान दे रहे हैं, 5 लोग प्लान सुन रहे हैं, और मैं प्लान दे रहा हूँ। तब तक जो काटने वाली जो चिट्ठी होती है, पूरे पॉइंट के अंदर हमारे भी और उन लोग के अंदर भी, बुक कहीं है, डायरी कहीं है, और उन्होंने भागना शुरू कर दिए। पूरा पांव जो है फुल चुका था। ओहो। और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया जीवन में, कभी भी ऐसे जगह प्लान मत दिखाइए, चाहे देखिए जहां पे सही जगह नहीं हो। सही बात है। तो ये हमारा 12 साल का एक्सपीरियंस है सर। तो मैं 90 दिन के अंदर, मेरा टारगेट ही होता है कि कम से कम 50-60 हजार 1 लाख के इनकम पर ले ही के जाना है। कि एक बार आपने जड़ मजबूत कर दिया तो उस पेड़ को, वृक्ष को कौन रोक सकता है बढ़ने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि शुरुआती 90 दिन आप बिल्कुल, जो कि इम्पोर्टेंट होते भी हैं, किसी भी लीडर को तराशते हैं जी, और उसको वो देते हैं जो उसको चाहिए उस समय। जी जी, जी। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को सब चीज दी जाए। जी जी। एक नई ज्वाइनिंग को कंपनी, मैनेजमेंट, प्रोडक्ट, इन सब के बारे में शायद जानना जरूरी है। जी। विश्वास लेना जरूरी है कि आखिर में मैं भी ये कर सकता हूँ जैसे कि आपने किया। जी जी।
तो जब उसका लीडर बनने का सफर तय होता है, जी वहां पर आप क्या चीजों पर फोकस करते हैं कि अब वो व्यक्ति एक विश्वास कर चुका है, जी उसने शुरुआत कर ली है, जी उसने प्रोडक्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत नॉलेज ले ली है, जी सिस्टम को भी थोड़ा बहुत समझ लिया है, अब जी। उस लीडरशिप की तरफ उसको बढ़ने के लिए क्या स्टेप होते हैं और किस तरीके से आप उसको जी फोकस जी। करते हैं? सबसे पहले तो सर उसको हमको करना क्या है कि बड़े बड़े जो वर्कशॉप होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, क्योंकि जिस तरह इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उसी तरह एक लीडर को, एक डायरेक्ट सेलर को उसका जो सांस है वो मीटिंग ट्रेनिंग है। और हमने देखा भी है सर कि जो व्यक्ति मीटिंग ट्रेनिंग से दूर भागता है, उसका प्राण जो है 6 महीने में, साल भर में निकल जाता है। प्राण निकलने का मतलब दुनिया नहीं छोड़ता है, उसको गायब हो जाता है फील्ड से। तो हमेशा हमने अपने टीम के लिए एक प्लानिंग करता हूं और किया भी है कि वर्कशॉप अटेंड करे, मीटिंग सीटिंग में जाए, कंपनी का एक भी टूर छोड़े नहीं, हमेशा माहौल में रहे। दूसरा चीज हर कंपनी के वीडियो को देखे, कंपनी के जो भी मीटिंग सेमिनार होते हैं वहां जाए, पार्टिसिपेट करें और हमेशा अपने पिन को अपग्रेड करें, लेवल को अचीव करें। जो भी लोग उसके टीम में, जो भी हमारे टीम में लोग सफल होते हैं, अचीवमेंट लेते हैं, हम उनका सेलिब्रेशन करते हैं, उनका हम प्रोमो वीडियो बनवाते हैं, उनको मंच देते हैं, जो हम जिस तरह बोलते हैं उनको बोलना सिखाते हैं कि ताकि वो आगे बढ़ें। और जहां भी उनको दिक्कत होता है हम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपना प्रमोशन नहीं, हम उनका प्रमोशन करते हैं ताकि वो आगे बढ़े, क्योंकि हमें तो जो बनना था बन चुका हूं। अब हमारा मिशन होता है कि उनको मंच पे लेके आए, तभी तो फ्रीडम मिलेगा हमें। जी वेरी राइट। तो मेरा अगला सवाल भी शायद इसी से रिलेटेड है, जिसका कुछ पार्ट तो आपने शायद कवर कर ही दिया। जी जी जी। कि मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि आईएमसी बिजनेस के आने के बाद जी आईएमसी बिजनेस में कौन सा ऐसा पड़ाव रहा जी जो आपके लिए जीवन भर का यादगार पड़ाव होगा, जी, जिसको आप हमेशा अपने जीवन भर याद रखेंगे? वो समय है सर 2023 का, और वो जगह है 7 समंदर पार। अच्छा। आप समझ गए होंगे, जहां हम साथ में थे। और एक डायरेक्ट सेलर के लिए, एक नेटवर्कर के लिए और हर व्यक्ति के लिए सबसे बेहतरीन लाइफ का पल होता है, जो मेरे लिए था। एको दिन जब मैं शक्तिमान यूरिया का झोला लेके और सरकारी स्कूल में बैठता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं साइकिल चला के, साइकिल भी नहीं थे मेरे पास जब पढ़ाई मैं कर रहा था, मैं पैदल जाता था 3 किलोमीटर आना जाना। एक दिन था कि जब मैं फैक्ट्री के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर में कपड़ा बुनाई करता था। एक दिन था कि मैं बुखार में बीम उठाता था, धागा वाला। एक दिन था कि मैं सोचता था कि आज शाम को क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और मैं दिल से बात कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गया। और हो भी क्यों नहीं। और वो हर डायरेक्टर का एक ड्रीम होता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूं, जिस कंपनी के साथ हूं, जिस संगठन के साथ हूं, उसके सर्वोच्च पद पे आ जाऊं। बिल्कुल। वो सर्वोच्च पद जो है, वो सितारा जो है आपके कोट पे आ जाए। और मेरे लिए था 2023 का समय था, और मैं 2023 में इस कंपनी का टॉप लेवल जो है एक कोहिनूर मुझे मिला था। और थाईलैंड के अंदर आप साथ में मौजूद थे, सत्यन सर थे, और 1500 लोग पूरे भारतवर्ष से बिल्कुल खड़ा होकर जय घोष कर रहे थे, ताली लगा रहे थे। और वहां पे एमडी सर के हाथ से मुझे दिन याद आया कि सूरत में सर ने मेरे पीठ पे हाथ रखा था और कहा था, विश्वास करिए, भरोसा रखिए। और मैं उस दिन को याद कर रहा था कि एक पाइंट में आटा लगा हुआ दिन, 350 की साइकिल, सूरत का लॉर्ड्स प्लाजा होटल, 1-to-1 करने के जो लोग भगाए थे वो दिन, और आज आईएमसी का कोहिनूर। क्या बात है। आज हर शहर में सूरत में कई घर हैं, बिहार में कई घर हैं, 10 से करीब में गाड़ियां मैंने आईएमसी से लिया, 125 करोड़ की गाड़ियां। पूरे भारत में लोग जानने शुरू हो गए। डायरेक्ट सेलिंग के हर वो बड़े अवार्ड्स, हर सब सुल्लो यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह, और कंपनी के सर्वोच्च लेवल में बैठ जाना मेरे लिए सबसे गर्व का दिन था वो। शायद मैं समझता हूं कि इससे बड़ा खुशी का पल मेरे लाइफ में ये कभी नहीं आया था मेरे लिए। मैं सब भूल गया, जितना मैंने दुख झेला था, जितना कठिनाई झेला था, जितना हमने पीड़ा उठाया था, ये सब मिट गया, सब धुल गया जिस दिन मैं आईएमसी में कोहिनूर बना था। और उससे बड़ा खुशी तब मिला कि जब हमारे नीचे के लोग, कम से कम सर हजारों लोग चेयर में निकले। अरे वाह। और कई टॉप लीडर हैं जो
आज जो कोई ट्रेन में मिला था मुझसे, कोई कुछ करते हुए मिला था, ऐसे हजारों लोग जो है सफल हुए, BMW से लेके मर्सिडीज तक लेके आए। जब लोगों को देखता हूँ ना सर सफल होते हुए, तो लगता है कि मैं दुनिया जीत गया हूँ, मैं मेरे लाइफ का हर चीज मैंने अचीव कर लिया है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन पल था वो, लेकिन सबसे बड़ा पल तब आएगा कि जब आप लोग कोहिनूर बनेंगे और आप भी मेरे बगल में बैठेंगे। वाह, वेरी नाइस। ऑब्वियसली सर, हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि जैसे आपने राइटली बोला कि जिस प्लेटफॉर्म को चुनो उसके टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचो जी, और आपने इतना संघर्ष करके उस लेवल को अचीव किया है, तो डेफिनेटली वो तो जीवन भर यादगार पल रहेगा जी। और आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, तो वो तो एक पड़ाव था जो आपने पार कर लिया जी। अब आपका अगले 5 साल का मैं चाहूंगा कि आप क्या सोच रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम जी कहाँ पर होगी, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? सर, कंपनी सर से मैं बोला भी था कि अब देखिए, एक व्यक्ति के लिए क्या चाहिए, एक व्यक्ति के लिए चाहिए कि उस सिस्टम का, उस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो लेवल होता है उसको अचीव करे और अपने टीम को वहां लेके जाए। तो हमारा जो था कोहिनूर का पिन वो आ चुका है और बस हम एक ही देखना चाहते हैं, आने वाले 5 साल के लिए बहुत बड़ा हमने प्लानिंग किया है। जिस तरह कंपनी ने प्लानिंग किया है 50 कंट्री में जाना, यानी अभी हम 5 कंट्री तो पहुंच ही चुके हैं, जैसे मलेशिया 2 साल 2.5 साल पहले हम चालू किए थे, हिंदुस्तान, इसके अलावा नेपाल का और दुबई का और फिलीपीन का जो प्लानिंग चल रहा है बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे। सर ने खुद बोला है कि 50 कंट्री का हमारा टारगेट है आने वाले 5-10 साल में। सर, हमारा भी वही लक्ष्य है कि हर कंट्री तक हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंचे और कम से कम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में मेरा सर कंपटीशन आईएमसी के लीडरों से नहीं है। क्योंकि एक समय होता है हमारा कंपटीशन जो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के लोगों से भी नहीं है, हमारा कंपटीशन है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडरों से, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है। बिल्कुल, हमने किताब पढ़ के नेटवर्क नहीं किया है, हम ग्राउंड से जोड़ के, रोड से चल के, एक ट्रेन में रुमाल बेचने वाला व्यक्ति को उठा के, हमने ऐसे से व्यक्ति को उठाया है जिसको आज तक नेटवर्क का पता ही नहीं था बेसिकली। तो हमारा टारगेट है कि पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा कोहिनूर क्रिएट करना और वो लक्ष्य मेरा है, कम से कम हमारा 5 साल का लक्ष्य है कि 1000 कोहिनूर हिंदुस्तान की टीम से हम निकालेंगे और भारतवर्ष के हर राज्य में हमारी टीम है ही। हमने इतना CNF खुलवाया, इतना MAK खुलवाया, DD खुलवाया। मैं बता दूं कि मैं जब IMC में आया था तो मैं 30 दिन में 60 मीटिंग करता था। कंपनी के लोग बोलना शुरू कर दिए कि निशाचर कोई आया है, जो निशाचर का मतलब होता है कि रात को भी नहीं सोता है, दिन को भी नहीं सोता है। मैं असर आज तक ट्रेन का टिकट नहीं बुक कराया, आजकल लोग बुक करा रहे हैं। मैं आज भी जो ट्रेन में जाता हूं तो TT को कुछ देता हूं और बैठ जाता हूं, क्योंकि नेटवर्कर कभी टिकट के भरोसे नहीं बैठता। नेटवर्कर कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होता। नेटवर्कर वो होता है, डायरेक्ट सेलर वो होता है कि आपके 3 फीट के दायरे में कोई आ जाए वो आपका हो जाए। बिल्कुल, डायरेक्ट सेलर वो होता है, लीडर वो होता है जिससे हाथ मिलाने के बाद आपके शरीर में एनर्जी का भंडार आ जाए। लीडर वो होता है जिसके साथ खड़े होने से सारे आपके दुख खत्म हो जाए। लीडर वो नहीं होता है जिसके साथ मिलने से बीमारी शुरू हो जाए। तो मेरे लिए गर्व की बात है और सर मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरा टारगेट था, मैं बोलता था जब IMC में आया था कि 100 चेयरमैन, फिर 500 चेयरमैन, आज 1000 से ऊपर चेयरमैन हमारे टोटल टीम में है, ऑर्गेनाइजेशन में है और मैं 1000 कोहिनूर का लक्ष्य रख रहा हूं। ये आने वाले 5 ईयर के अंदर इस रिकॉर्ड को, ये तो थोड़ा मोड़ा है, इसको मैं तोड़ूंगा और वर्ल्ड के मंच पे अपने टीम को लेकर खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मेरा जीवन, मेरा करण, मेरा सब कुछ वो हमारा टीम है, हमारा पूरा संसार है। टीम नहीं होता तो आज वेद प्रकाश हो जाए यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा मैं बोलता हूं कि ये सब हमारे फैमिली हैं। सिर्फ हमारा परिवार जो गांव में है वो हमारा परिवार नहीं है। जो जन्म दिया है वो मेरा परिवार तो है ही, जिसके साथ मैं जिस घर में हूं वो मेरा परिवार है ही, लेकिन जिसके मेहनत से, जिसके आने से मेरा लाइफ बदला है, वेद प्रकाश ओझा बना है, वो मेरा जीवन है और मैं उसको
आगे लेके जाना चाहता हूं, उसको सफल बनाना चाहता हूं, उसके लिए हमारे शरीर का जो 21 लाख छिद्र है, ये रोआ रोआ है उसके साथ खड़ा है। मैं जीवन में कभी उसको भूल नहीं सकता, और मैं जब तक जिंदा हूं आपके साथ हूं, आपको आगे लेके जाऊंगा। आपकी सफलता के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। वाह, वेरी नाइस। तो आप लोग डटिए, ये मेरा लक्ष्य है, और मेरा लक्ष्य आपसे बता चुका हूं, बस आपको एक कदम चलना है। मैं आपके लिए जीवन भर चलने के लिए तैयार हूं। वेरी जी नाइस सर, वेरी नाइस। लास्ट में एक और सवाल मैं आपसे जी पूछूंगा। जी डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आते हैं, जी लोग टीम का हिस्सा बनते हैं, जी कुछ समय साथ निभाते हैं, जी और कुछ समय बाद किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, जी वो कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं जी छूट जाते हैं। जी इसको आप किस तरह देखते हैं? और मुझे लगता है कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जी कि कई लोग आए जिनको आप सोच रहे थे कि वो जीवन भर साथ चलेंगे, मगर वो आधे रास्ते में ही साथ छोड़ जाते हैं। जी जी आधे रास्ते में साथ छोड़ने का मतलब ये है कि वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते जी हैं, जी किसी दूसरी कंपनी में चले जाते जी हैं। जी ऐसे लोगों के प्रति आपका क्या माइंडसेट रहता है? और अगर हमारे जो भी ऑडियंस यहाँ देख रहे हैं, कई जी। बार उनके साथ भी ऐसा होता है, कई बार लोग ऐसे में निराश हो जाते हैं, जी हताश हो जाते हैं, ये भी कई बार एक कारण होता है, लोग क्विट कर जाते हैं। जी जी तो ऐसी परिस्थिति से आप कैसे अपने आप को निकाल पाते हैं, और जी। क्या लोगों को आप बताना चाहेंगे कैसे ऐसी परिस्थिति का सर, सामना किया जाए? बहुत ही बढ़िया सवाल है, और आज के समय का बेस्ट सवाल है। सर, मैं आपने जो सवाल किया, मैं यही बात करना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में आते क्यों हैं। सबसे पहले हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए, और उसके बाद अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। अगर ड्रीम आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट सेलिंग में आने की कोई जरूरत ही नहीं है। और ड्रीम क्या होता है? एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफ स्टाइल, सब कुछ। और हम 3 चीज को और देखते हैं। पहला, आपका पर्पस क्या है, दूसरा सिक्योरिटी क्या है, और तीसरा फ्रीडम के लिए। ये 3 चीजों के लिए आते हैं। हम आते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग जो हैं दबाव में, कुछ लोग प्रभाव में, और कुछ लोग किसी कारण से जुड़ जाते हैं। और किसी भी प्रोफेशन में 100 में 100 लोग सफल नहीं होते हैं। तो कुछ लोग तो आते हैं और शुरू में ही खत्म हो जाते हैं। मैं एग्जांपल भी देता हूं कि पानी के बोतल की तरह या बाल्टी की तरह नेटवर्क मार्केटिंग, कि एक तरह से पाइप नली लगा हुआ है और नीचे पानी निकल रहा है। यानी बिना पेनी का भी बाल्टी बोल सकते हैं। अब उसमें एजुकेशन सिस्टम जो है रेत का काम करता है। जितना एजुकेशन सिस्टम, माहौल, अपलाइन की संगत, ये सब के साथ रहेंगे तो वो आपका जो पानी कम गिरेगा, लेकिन गिरेगा ही। क्योंकि दुनिया में हर प्रोफेशन में 2-4-5% ही सफल लोग होते हैं। अब जो लोग मीटिंग सीटिंग में नहीं आएंगे, माहौल में नहीं रहेंगे, अपलाइन के संगत में नहीं रहेंगे, वो तो लीक करने वाले ही हैं, पहला। दूसरा, कुछ लोग गलत फहमी से आ गए हैं। वो तो यहाँ पे बस नाम के लिए आए हैं। खाली नाम लिखवा देने से कोई सफल नहीं होता है। स्कूल में बच्चा कोई जा रहा है, एडमिशन हो गया, सफल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। उसके उसके लिए उसको तपस्या करना पड़ता है। अब होता क्या है, कुछ लोग आते हैं जो लाइफ में पैसा देखे नहीं होते हैं, और अपलाइन के सपोर्ट के कारण, कंपनी के प्रभाव के कारण, कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट के प्रभाव के कारण आए। नीचे के अच्छे अच्छे टीम कुछ लोग मिल गए, अपलाइन ने सपोर्ट कर दिया, टीम बन गई, और पैसे आने शुरू हो गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने भूख जो है ना उसको और बढ़ा लेते हैं, और उनको लगता है कि बहुत आसान काम है, और कंपनी से कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं। मैं जब सर से मिलता हूं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, तो एक कंपनी चलाना सबकी बस की बात नहीं होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि लोग के बारे में नहीं सोचते कि उनको आगे बढ़ाएं। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कि जैसे हम सफल हुए तो अपने नीचे वाले को हाथ पकड़ सफल करें, उसके नीचे वाले को करें, उनका काम है उनके नीचे वाले को करें। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने लालच के कारण बीच में ही लोग को बरगलाना, भुसलाना, भटकाना शुरू करते हैं, और फिर क्विट कर जाते हैं। पहला तो ये है। दूसरा, जिसके पास नॉलेज नहीं होता वो भी फेल हो जाता है। तीसरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सिस्टम में कि जो क्रॉस टीम से बात करते हैं, और कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्रॉस टीम का मतलब जहर होता है। आपका एक ही गुरु होता है, एक ही आपका शुभ चिंतक होता है, आपके माता पिता, और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में आपके अपलायंस। अपलायंस का संगत छूटा और क्रॉस टीम से अपने बात किया तो हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है।
क्रॉस टीमिंग अच्छे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं होता उस लेवल पे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको खत्म करने के लिए आपके अंदर पॉइजन डालना शुरू कर देंगे। ये कैसे, ये तो व्यक्ति हमारा हो नहीं सकता है, तो कैसे इसको हटा दिया जाए वहां से। तो हमेशा मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जहां भी आए हैं हम 3 चीज को देख के आए थे। अरे पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं, हम 3 चीज देखे थे। पहला पर्पस, उद्देश्य क्या था हमारा? उद्देश्य था घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, परिवार सिक्योर हो जाए, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, 3, 4, 5 पीढ़ी का काम हो जाए। दूसरा क्या था? फ्रीडम। आज इतना बड़ा जब टीम आपका बन जाता है तो फ्रीडम तो है। आज जहां मर्जी घूमिए। आज मैं दिल्ली जाने वाला था लेकिन मैं आपके साथ बैठा हूं, फ्रीडम तो है। बिल्कुल। तो कल मैं, परसों मैं रांची हूँ, चौथा रोज मैं जमशेदपुर में हूँ। हम वो कंपनी ने नहीं भेजा है, मैं खुद जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं परसों चौथा रोज मुंबई में हूँ। दूसरा, फ्रीडम के बाद क्या है आपका? फैमिली सिक्योरिटी। अगर लालच में, पैसे के लालच में भटक सकते हैं आप, लेकिन जिस बैनर तले, जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, पहले ये देखना है कि क्या जीवन भर आप वहां पे रह पाएंगे। कल वहां से भी आप जो भगौड़ा आदमी है, भागने वाला इंसान है, कल वहां से भी आपको छोड़ सकता है। तो वहां पे जब आपकी कंपनी ही नहीं है, जब आपका प्लेटफॉर्म ही सही नहीं है, तो आपको सिक्योरिटी कहां से मिलने वाला है? कल के डेट में सर मान लीजिए कि आज मैं मेहनत किया, मैं इस लेवल पे हूं, चाहे कल आप मेहनत किया, आप उस लेवल पे हैं। जब हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हमारा अपलाइन सुरक्षित कैसे होगा? सही बात है। जब उसके नीचे वाला स्थिर नहीं रहेगा तो उसका नीचे वाला, ऊपर वाला सुरक्षित कैसे रहेगा? बिल्कुल। तो डायरेक्ट सेलिंग में आने का मतलब, जितने भी वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं, मैंने सर सर्वे किया कि दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जिनके पास अनुभव कुट-कुट के भरा हुआ है, ज्ञान के भंडार है, पूरे भारत के ब्रांड है वो, लेकिन कंपनी में 35 साल से, 40 साल से, 30 साल से एक ही जगह काम करते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छा काम है डायरेक्ट सेलर बनना। कोई टेंशन ही नहीं रहता सर। और हमेशा मैं बोलता हूं कि कभी भी फ्रीडम तब मिलेगा जब एक प्लेटफॉर्म पे आपकी टीम जो है जन्म जन्म तक काम करे, और आप भी अपने इस प्लेटफॉर्म में टिक के जीवन भर काम करें। और यही सिलसिला, यही डुप्लीकेशन अगर आपने टीम को दे दिया, तो सर आज मैं बताना चाहूंगा, गर्व होता है मुझे कि पिताजी ने काम किया, बेटा लेवल को अचीव किया, आगे लेवल लिया, और आज उनके बच्चे तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा पीढ़ी आ जा रहा है। अरे जिंदा में ही आप नहीं हो अच्छे, जिंदा में ही अपने टीम को धोखा दे रहे हो, तब मरने के बाद क्या होने वाला है? तो हमेशा सर मैंने ठान लिया था, मैं बोला भी था कि जीवन भर मैं आपके साथ हूं, और आपको भी अपने टीम के लिए, अपने हमेशा लोगों को बताना है कि जीवन भर एक ही जगह टिक के काम करिए, क्योंकि कंपनी 1 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 18 साल के लिए नहीं, 50 साल के लिए नहीं। जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है आज धीरू भाई अंबानी ने चालू किया था, और आज मुकेश अंबानी जी हैं, उनके बच्चे आज अनंत अंबानी जी, उनसे आकाश अंबानी जी देख रहे हैं। उसी तरह आईएमसी जो है आने वाले कई जनरेशन का आपका प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सत्येंद्र जी के बाद अगली पीढ़ी आएगी, उसके बाद अगली पीढ़ी आएगी, अगली आपकी ही बारी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां पे इस प्लेटफॉर्म को इंसान नहीं चला रहा है, ये सिस्टम चला रहा है। तो आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमारा तीनों चीज यहां से पूरा हो रहा है। पहला, टाइम फ्रीडम इस लेवल पे आने के बाद। दूसरा, आपको फैमिली सुरक्षा, क्योंकि आज मुझे परिवार का टेंशन नहीं है। लोग बीमा के लिए बोलते हैं, मैं बोला मेरा बीमा तो आईएमसी है। और तीसरा, पर्पस जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, वो बनना था और अपने टीम से लाखों लोग को बनाना था। वेरी नाइस। तो हमेशा जहां भी हैं टिक के काम करिए, आगे बढ़िए। कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो अपने अपलाइन को फोन करिए, अपलाइन अच्छा वाला, नकली नहीं, अच्छा वाला अपलाइन। और हमेशा अगर आपको वहां भी दिक्कत है, डायरेक्ट कंपनी से बात करिए। हमारे साथ जितने भी कंपनी के वाइस सर ने बात करिए, और भी लोगों से बात करिए, सीखिए, और हमेशा एक को जानो, एक को मानो, एक का हो जाइए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पहलुओं को टच किया जी। हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, एक लीडरशिप के रूप में, एक नई ज्वाइनिंग के रूप में आपने कैसे काम करना है। और मुझे बहुत ही बेहतरीन आपकी ये बात लगी, एक को जानो, एक को मानो, और एक के हो जाओ। तो थैंक यू सो मच, आपने समय दिया आज इस पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो फ्रेंड्स,
आज के इस पॉडकास्ट में हमने सुना वेद प्रकाश ओझा जी को, जो आईएमसी कंपनी के कोहिनूर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर हैं, और उनका एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, एक को जानो, एक को मानो और एक के हो जाओ। दोस्तों, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग या आईएमसी बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के हर पड़ाव में काम करने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट पे काम कर लिया तो आप दुनिया के किसी भी काम में हो वहां आप सफलता पा सकते हैं। बट खास तौर पे मैं बात करूंगा, अगर आईएमसी बिजनेस में आपको सफल होना है तो उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। तो इस पॉडकास्ट की हर एक बातों को अमल करें और अपने सभी डाउनलाइंस, अपनी सभी टीम में और साथ ही साथ अपने सारे नियर एंड डियर वंस में इसको शेयर करें, जिससे वो इस इंडस्ट्री के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेकर के इसका पूरा लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड आईएमसी।